वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों की साइकी के बारे में, हम बात कर रहे थे तरबियत के हवाले से, हम बात कर रहे थे इस माशरे का किरदार, उस्ताद का किरदार और वालिदैन के किरदार के हवाले से कि जो एक बच्चा है जो इस दुनिया में आता है उसका जहन जो है वो कोरे कागज़ की तरह होता है। आप जो उसे दिखाते हैं, आप जो उसको बताते हैं, आप जो उसको समझाते हैं, वो उसी तरफ चल पड़ता है और उसको लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यही रास्ता है। एक बात हुई ब्रेक पे जाने से पहले जब हम इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो क्रिमिनल नहीं होता या वो गलत सोच लेकर नहीं आता। वो इस दुनिया में जब आता है तो उसने इस दुनिया को गुजारने के लिए कुछ रंग रूप सीखने होते हैं जो उसकी तरबियत के ज़रिए उसे सिखाया जाता है। अच्छा क्या है उसे बताया जाता है, बुरा क्या है वो उसे बताया जाता है। और अब ने भी कहा कि हम इस इंसान को इस दुनिया में भेजा, उसके बाद उसे सही और गलत का शऊर भी दिया और उसके बाद उसे नफ्स भी दे दी कि अब तुम इस दुनिया को गुजारो और उसके बाद यहाँ जो भी तुम करोगे उसे उसका हिसाब जो है वो आपसे क़यामत वाले दिन लिया जाएगा। तो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर तरबियत के मरहले में ऐसी गलती कहाँ हो जाती है या मुआशरे से ऐसा क्या एक इंसान, एक बच्चा सीख जाता है कि वो क्रिमिनल बन जाता है। क्या ये वक्त के गुजरने के साथ साथ होता है या एकदम से एक शख्स जो है वो एक नामी ग्रामी क्रिमिनल बन के आपके सामने आ जाता है? तो उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ ख़ुद क्या बीती होती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो आज कुछ इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका बच्चों के हवाले से जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड पर ये बहुत काम करते हैं और आपने देखा होगा वो बच्चे जो घर से भाग जाते हैं या जिनको अगवा कर लिया जाता है या जो सड़कों पर होते हैं, उन बच्चों में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है इस पर भी बात होगी। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं राना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप राना? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। जी। अच्छा राना, ये बताइए कि अल्लाह का एक निज़ाम है और उसी निज़ाम से ये दुनिया चल भी रही है। जब बच्चा जो है उसकी हम जब तरबियत के हवाले से बात करते हैं तो हर माँ यही चाहती है कि ये बड़ा होकर एक अच्छा बेहतर इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपनी फ़ील्ड में तरक्की कर सके, अपने मुल्क के नाम को रोशन करे। और अब हम सितंबर के महीने में भी हैं तो ऐसे हम अगर अपने फ़ौजी जवानों की बात करें तो वो भी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के जहन को ऐसे डेवलप किया कि वो अपने इस मुल्क पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। सलाम पेश करते हैं हम उन तमाम माओं को भी और उन हमारे सिपाहियों को भी। तो राना मुझे ये बताएं कि कहाँ गलती हो जाती है कि एक बच्चा सही सिमत में जाते जाते गलती की तरफ बढ़ जाता है? सना, इसको हम गलती तो नहीं कहेंगे कि जब क्रिमिनोलॉजी का निज़ाम शुरू हुआ, हाँ। जुर्मियात जिसे कहते हैं, तो लोगों के जहन में बहुत से क्लासिकल कॉन्सेप्ट थे कि जो जराइम होते हैं वो या तो विरासत में मिलते हैं, अच्छा। या उसकी जीन्स में शामिल होते हैं। मगर जो जो माशरे ने तरक्की की तो एक सुदरलैंड नामी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जुर्म हम माशरे से सीखते हैं, सोसाइटी से, माहौल से सीखते हैं, अच्छा। और उसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर अवामिल शामिल होते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसके बाद जो ही वो 1.5 साल का होना शुरू होता है उसका कॉग्निशन बनना शुरू होता है, उसका जहनी साख्त बनना शुरू हो जाती है। वो जो जिन चीज़ों को देखता है उसको रिपीट करता है। अगर कोई उसके साथ हंसेगा तो हंसेगा, कोई रोएगा तो रोएगा। इसी तरह वो इर्द गिर्द के माहौल जिसमें मीडिया है, जिसमें उसकी नेबरहुड है, उसकी फैमिली का इदारा है, इन सब चीज़ों से वो कोई ना कोई चीज़ लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग बनाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा उनका जहन जो है वो उन चीज़ों को एडवेंचर की सूरत में करना चाहता है। शुरू में तो आप इसको एज आ एडवेंचर की सूरत में करते हैं, फिर बाद में हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको आदत पड़ जाती है और उसके बाद फिर इस तरह के माहौल साजगार होता है कि जहाँ आपका रुझान उन लोगों की सोबत में होता है जो लोग पहले से जराइम में मुलव्विस होते हैं और आपके अंदर रिग्रेट और गुनाह की फीलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है और फिर आप जुर्म की दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा राना, मुझे ये बताएं कि एक चीज़ है जो सिखाई जाती है शुरू से, चाहे आपके माँ बाप कितने बड़े पढ़े लिखे हों या वो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, जिस तरह की भी फैमिली होगी, एक चीज़ आपको ज़रूर सिखाई जाती है जो आपकी वैल्यूज़ का हिस्सा है, जिसमें आपको फ़र्क बताया जाता है कि बेटा ये सही है, ये गलत है।
सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का अदब करना है, चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, किसी से गलत बात नहीं करनी, किसी से मार पिटाई नहीं करनी। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हर घर में, हर मुआशरे में, हर मज़हब के मानने वाले ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जब आप सही और गलत का फ़र्क अपने बच्चों को बता रहे होते हैं तो क्या ख़ुद भी आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं जो चीज़ आप उससे बता रहे होते हैं? जब ये नहीं होता तो फ़र्क आ जाता है। सना, बच्चों की जगह पर अगर हम खुद को रख के देखें तो आप देखें, जब बच्चे से वालिद बोल रहा होता है कि फ़ोन पे कह दो कि पापा मीटिंग में है, तो जब बच्चा या स्पाउस आपकी वाइफ कह रही होती है जी पापा मीटिंग में, तो बच्चा सोच रहा होता है कि इस माशरे में झूठ से काम चलता है। सही। तो ये पहली मैं आपको सीढ़ी बता रहा हूँ उसके लिए। दूसरा, वो चीज़ें जब वो देख रहा होता है कि बाहर कोई मकान का किराया लेने आया है, कोई चीज़ लेने आया है, तो उसको झूठ कहा जा रहा होता है, आज ये मसला हो गया, आज फलां हो गया, तो वो समझता है, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है कि माशरे में शायद झूठ चलता है। फिर वो इज़्ज़त के मेयार देखता है कि माशरे में क्या है, गाड़ी है, कपड़े है, ये सूट है। फिर इन चीज़ के हसूल के लिए उसके अंदर भी जद्दोजहद का जज्बा पैदा होता है कि जो आपने अक्सर हमारे मीडिया के इंटरटेनमेंट के ड्रामे देखे होंगे कि वहाँ जिस तरह एक माहौल दिखाया जाता है वो आसाइशों सहूलियात का होता है, ज़रूरियात का माहौल नहीं होता। तो जब आसाइशों और सहूलियात के माहौल का इंसान हासिल करता है तो उसको हासिल करने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। ठीक है। और वो शॉर्टकट आप देख लें, इश्तिहारात की सूरत में भी दिखाए जाते हैं कि एक बंदा वो कोई बेवरेज लेता है और फिर उसके बाद वो पूरे उसको शॉपिंग सेंटर को हिला देता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारी नफ्सियात में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि फैंटेसी जो क्रिएट की जाती है ना बच्चे के लिए, फिर वो समझता है कि शायद बस मेरा मकसद यही है कि मैंने इसी गोल को अचीव करना है। हम यहाँ जाके प्रॉब्लम जो है वो शुरू होते हैं। अगर हम बहुत इनिशियली जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं हम करें, तो मुझे एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब की जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर सलमान से, तो एक बात यहाँ पर ये भी सामने आई कि आप बच्चों को गोल्स दें एक बहुत यंग एज में ही, आप उनको उनके जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं या जो भी वो करना चाहते हैं आप उनको उस तरफ लगा दें अपनी स्टडी के साथ साथ। अगर वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आप उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्लोली ग्रेजुअली उस तरफ लेके जाएं। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उस तरफ लेके जाएं। आप उनको कहीं ना कहीं बिजी करें। व्हाट डू यू से आसिफ? इस तरह वो शायद इन चीज़ों से बचेंगे। नहीं, ये एंगेजमेंट जो टेक्निक है, आर्ट थेरेपी या एंगेजमेंट थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, दुनिया में सबसे मुस्बत टेक्निक है कि आप उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं, आप उन्हें क्योंकि कोई ना कोई क्रिएटिव काम दें ताकि उनकी अटेंशन जो है डाइवर्ट। दूसरी जो आपने बात की कि कॉल और फेल में तजाद माँ बाप के अगर होगा तो बच्चा आपका क्राइम की जानिब भी, और क्राइम का मतलब नहीं होता गोलियां मारता फिर। क्राइम तो ये भी क्राइम है कि अगर सना आपने कोई तसनीफ़ लिखी, आपका कोई आइडिया है, मैं जाके अपने बॉस को बोलूँ ये मेरा आइडिया है, तो क्राइम तो कोई ये नहीं कह सकते कि एक बहुत सी लाइन ड्रॉ हम कर दें। हाँ, लीगली अगर बात करें तो जो जारी बात है लॉ के अगेंस्ट चीज़ होती है जिसमें पनिशमेंट होती है वो क्राइम है, लेकिन उस डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की डेफिनेशन में जाऊँगा कि हम लोगों के लिए किस तरह हम अपने मेयार सेट करते हैं ना। एग्जैक्टली। आप किसी को बैड बिहेवियर है अगर आपका, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप गलत बात करते हैं, आप उनसे मिसबिहेव करते हैं, इवन आपके घर की मेड है आप उससे बुरी बात करें, ये भी गलत चीज़ है। इसको भी जो है और वो फिर आपको देखें ना, गलत आपके नहीं करना। जो 90% हमारे बच्चों के खिलौने हैं वो टॉयज़ गन बनती हैं। हाँ, पानी के भी खिलौने हो तो पानी वाली टॉयज़ गन। हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं चैनल पे, ये चीज़ें होंगी। वीडियो गेम जिस तरह काउंटर स्ट्राइक है, जिस तरह जीटी है, वो कत्लो गारत गरी की तरफ वीडियो गेम है कि एक बंदा वीडियो गेम आप चला रही हैं, आपका जहन फिर वही बनेगा ना कि मेरे हाथ में भी एक ऐसी गन हो कि मैं पूरे शहर को मारता फिर मैं भी इसी तरह हीरो हो जाऊं, मैं भी हीरो हो जाऊं। तो आपके हीरोज़ जो है ना, हीरो आपके यहाँ कोई सोशल वर्कर हीरो नहीं है, ईदी साहब कोई हम कहते हैं, लेकिन हमारे घरों में कौन कितने माँ बाप जो नाज़रीन अभी हमारा शो देख रहे हैं वो अपने बच्चे को ईदी बनाना चाहेंगे? ये अपनी ज़ात से सवाल करें। साइकोलॉजी में हम इसको कहते हैं लुकिंग ग्लास, शीशे के सामने खड़े हों, खुद सवाल करें। कितने लोग अपने बच्चों को जो है एक अमन का नुमाइंदा बनाना चाहते हैं? डेफिनेटली। कितने जब हम स्कूलों में थिएटर करते हैं तो हम उसमें अपने बच्चों को किरदार क्या देते हैं? ये सब चीज़ें उस माशरे का आईनादार होती हैं कि हम अपने लिए आज देखें हथियारों की दौड़ में पूरी दुनिया लगी हुई है और पूरी दुनिया ने अपना अमन, अपना सुकून तबाह खुद कर लिए लोगों ने।
एग्जैक्टली हमारे अगर हम अपने रियल हीरो की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेहतर हमारे लिए कोई शख्सियत नहीं कि हम उनको फॉलो करें और उनकी जो दी हुई तालीमात हैं हम उन पर अमल करके सुन्नत का सवाब भी हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर गुजार सकें। लेकिन अगर मैं दुनियावी लिहाज से बात करूँ तो राना ने बहुत इस वक्त वैलिड पॉइंट को रेस किया है कि हमने हीरोज़ कौन से बनाए हुए, वो जो मूवीज़ कर रहे हैं, जो जिनका टारगेट ही गलत है। जब हम अपने सोशल वर्क करने वाले लोगों को या वो लोग जो लाइफ में अपनी ज़िंदगी से बढ़ के दूसरों के लिए कुछ कर रहे होते हैं, जब हम उनको हीरोज़ बना के बच्चों के सामने लेकर आएंगे, अब मीडिया भी है सना, आप कभी भी किसी स्टोर में चले जाइएगा, आप टी शर्ट्स देखिएगा, टी शर्ट्स के ऊपर तस्वीर शो करेंगी कि आप अपने माशरे में मुजरिम बनाना चाहते हैं या आप अपने माशरे में किसी को खिदमतगार बनाना चाहते हैं। आपकी टी शर्ट्स पर रेसलर्स की तस्वीरें होंगी, आपकी मार धाड़ जंगो जदल करने वालों की तस्वीर होंगी, कार्टून आपके कैरेक्टर उसी तरह होंगे, टॉम एंड जेरी। तो माँ बाप को भी आपने टॉम एंड जेरी बना दिया ना, तो एक दूसरे के पीछे वो जिस तरह एक दौड़ में लगे हुए हैं अपने अपने मफादात के लिए। तो ये चीज़ें देखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे पे बड़ा हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन आप अभी यहाँ से रोड क्रॉस करके जाएं, मज़ार कायद पे एक आपको VIP गेट मिलेगा, एक आपको पब्लिक गेट मिलेगा। तो जब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हमने सिर्फ तस्वीर में घर में एक फ्रेम करा के फ़ोटोज़ लगानी है, तो फिर तो नहीं। कुरान शरीफ में आता है इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़, अल्लाह के नेक बंदे कौन है जो ज़मीन पे आहिस्तगी से चलते हैं। आप अपने बच्चों को क्या पैर पे पटक पटक के चलना सिखाते हैं? आप उनको कहते हैं कि बिल्कुल गर्दन अकड़ के आप सुबह असेंबली में खड़े हो। तो जो हम बोएंगे ना वही हम काटेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आज का बच्चा, उसको ये भी पता होता है कि मेरा बाप के सोहदे पर बैठा है, वो कितने गार्ड्स के साथ घूमता है, तो वो फिर अपने स्कूल में भी जाकर जो है वो इसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। आप सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मैं कुछ दिनों पहले ही सुन रही थी कि अभी मैट्रिक बोर्ड क्लियर किया है, बच्चों ने रिज़ल्ट्स आए हैं, तो जो वो स्कूल से पास क्लियर करके अब आगे बढ़े हैं, उस बैच ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को और अपने टीचर्स को एक रूम में बंद करके उनको मारा है बाकायदा। और मैं जब ये सुन रही हूँ, मैंने उनसे कहा आप मुझे डिटेल्स ला के दें, मैं बाकायदा उधर जाऊँगी। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि उस्ताद कैसा भी हो, उस्ताद होता है, और जिसने अपने उस्ताद की इज्जत नहीं की, अपने उस्ताद की कदर नहीं की, फिर आप भूल जाएं कि वो ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है। और अल्लाह की जो है कहते हैं ना, वो मार उसकी आवाज़ नहीं होती। तो बिल्कुल आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब हम अपने बच्चों को, आप मुझे बताएं, आपके टीचर, आपने मार खाई है स्कूल में? देखिए, हमारा जो नेवी स्कूल था, हम तो नेवी स्कूल के पढ़े हैं, आप समझती हैं कि वहाँ डिसिप्लिन कितना सख्त होगा। और मगर वो हम आज सोचते हैं कि आज वो हमारी लाइफ में डू और डोंट डू जो उन्होंने सेट कर दिए, वो हमारी लाइफ में हमेशा काम आते हैं। कोई यूनिवर्सिटी पे, कोई कॉलेज में वो तरबियत का निज़ाम नहीं है जो कि हमारे स्कूल में, नेवी स्कूल में जो था। और हमने वहाँ पढ़ा और हमने देखा आज वो डिसिप्लिन हमारी हर शोबे ज़िंदगी में हमारे काम आता है। अगर उस्ताद उस वक़्त कर दें। और मैं आजकल भी कह रहा हूँ, जो बच्चों में क्राइम और इन चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन हम खुद पैदा कर रहे हैं कि हम लोग ना, वो कह रहे हैं कि जी सेल्फी खींच के हमें चैनल पे भेजो कुर्बानी के जाम। ना पाकिस्तान में कोई 74% ऐसे बच्चे हैं जिनकी वालिदैन कुर्बानी नहीं कर पाते। उनके लिए कितनी फ्रस्ट्रेशन की बात होगी। हमें पॉलिसीज़ और चीज़ें बनाते वक्त ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपनी छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, लेकिन हम उस पॉपुलेशन का भी ख्याल रखें कि जो उन खुशियों को नहीं मना सकती, फिर उनका वालिद रिश्वत लेगा, उससे कुर्बानी का जानवर लेके आएगा। फिर बच्चे जो है वो भी यही सोचेगा कि मैं पैसा कैसे भी इकट्ठा। को लूटने आए और वो आकर आपसे, उनके पास गन होती है, आई डोंट नो वो असली है नकली है, व्हाटएवर, ये वो जाने, उनका ईमान जाने, लेकिन वो आकर आपसे मोबाइल और आपका कैश, ये दो तो ऐसी चीज़ें जो आपकी हैं ही नहीं, तो हैं ही दूसरों के लिए कराची शहर में, है ना। लेकिन ये घर वापस घरों में चले जाते हैं अपने। ये वो क्रिमिनल नहीं है जो कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हों, ना इनकी ऐसी हिस्ट्री है, लेकिन ये सड़कों पर ये काम करे। सना, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना, ये स्ट्रीट क्राइम की, वो ड्रग्स हैं। कराची में 130 मनशियात के अड्डे हैं और कोई 80 लाख रुपए की मनशियात, चर्स, हेरोइन या जो भी शराब है, वो रोज़ाना कराची में बिकती है। जब तक हम ये क्रैकडाउन नहीं करेंगे, जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा भी है, जनरल साहब ने कल बोला भी अपनी स्पीच में, तो वो जब तक हम नहीं करेंगे ना, ये जो नौजवान आप बता रही हैं, वो नशे के हसूल के लिए, वो इन चीज़ों के लिए अपने ये जो काम कर रहे हैं, ये उस वक्त तक आपने देखा कराची में कई बार गटर के ढक्कन की कैंपेन शुरू होती है, तो मैं कहता हूँ ये सब पैसा फजूल ज़ाया कर रहे हैं। जब आप रूट कॉज उसकी, जो कि मैं कह रहा हूँ,
जिसमें रूट कॉज आप नहीं ख़त्म करें। और कराची में कोई 30,000 के करीब डब्बू, स्नोकर और ऐसी जगह हैं जहाँ यूथ इकट्ठा होता है और वहाँ क्राइम की प्लानिंग करता है। आपने उसको क्रैक डाउन करना है। उसकी जगह आपने सेहत अफजा पार्क, जिस तरह DHA में निसार शहीद पार्क है, ये सिर्फ डिफेंस में नहीं होना चाहिए, ये हर जगह पे ऐसा पार्क होना चाहिए ताकि आपके नौजवान जो हैं और उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जितने भी बंद पड़े हुए हैं जहाँ चाइना कटिंग हुई उनको बहाल करने की ज़रूरत है ताकि यूथ में वो जो आप बता रही हैं कि ये इश्यूज से वो आपने बताया ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये ख़त्म हो सकते हैं, इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन राना, आपको लगता है कि यहाँ जहाँ हम हुकूमत से सवाल करते हैं, जहाँ पर हम उन इदारों से सवाल करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जिन्हें बिठाया गया है, हम टैक्स देते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन वहीं फिर मैं आती हूँ उसी तरफ, घर वालों का किरदार नहीं है कि आप एक बच्चा आपका जो कमाता ही नहीं है, ठीक है, उसके पास एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं, वो उसको क्रेडिट लोड करता है, हर चीज़ करता है, वो कहाँ से कर रहा है? आपने पूछा, आप ये कहते नहीं मेरा बेटा खुश है ना, बस ये मेरी माँ के दिल को, कलेजे को ठंडक पड़ जाती है कि मेरा बच्चा खुश है। हमारी वालदा जब हम छोटे थे तो आप यकीन करें हर चीज़ पूछती थी कि कहाँ से आई है। आज मैं कह रहा हूँ कि इग्नोरेंस का वो माहौल है कि बच्चा बेरोज़गार है, हाथ में उसके 60,000 रुपये का मोबाइल का फ़ोन है, तो ये पूछें कि 60,000 का फ़ोन बेटा तूने कहाँ से लिया, किसने तुझे दिया और किस तरह तेरे तक ये चीज़ पहुँची ना। ये सवाल जो सोशल अकाउंटेबिलिटी, दो तरह से माशरा कंट्रोल होता है, एक तो कानून से जैसे हमने पहले बात की, दूसरा आप जो बता रही हैं इंटरनल फैमिली इंस्टीट्यूशन सोशल कंट्रोल से। वो इसलिए है कि भाई बड़ा है, छोटे भाई पे चेक रखे और वालिद का चेक जो है बच्चों पे हो, वालदा का चेक बच्चों पे हो, तो चेक एंड बैलेंस से ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जो आप कह रही हैं कि जब हम लॉ इन्फोर्समेंट को उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी तरबियत का, हमारी उन वैल्यूज़ का भी बहुत असर। देखिए, आप कोई भी बात कर लें, आप बड़ा से बड़े हार्ड कोर इशू को आप डिस्कस कर लें, लेकिन उसकी जो मेन कॉस्ट मिलेगी ना वो आपको वहीं से मिलेगी जहाँ से बच्चा परवान चढ़ता है, जहाँ से उसकी सोच डेवलप होती है। तो हमें अपने माशरे से जुर्म को, नाइंसाफ़ी को, करप्शन को, बदअमनी को, ये जो तशद्दुद है, इन सब को ख़त्म करने के लिए माँ बाप की साइकी को डेवलप करना होगा, उनको समझाना होगा कि आपने बच्चे की तरबियत करनी है तो उसे सिखाना है कि अमन पसंद बनो, लड़ाई झगड़े से, फसाद से, मारपीट से माशरा बेहतर नहीं बनाया जा सकता। ये अब वैल्यूज़ हमें लानी पड़ेंगी वैल्यूज़, और इनको हमें डिमॉन्स्ट्रेट भी करना पड़ेगा। इन वैल्यूज़ को खाली किताबों की हद तक, खाली जुम्मे के खुतबों की हद तक नहीं रखना पड़ेगा, इनको डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमें करना पड़ेगा और इस तरह का साजगार माहौल देना होगा। याद रखें, किसी भी क्रिमिनल से या किसी भी करप्ट बंदे से उससे नफ़रत ना करें, करप्शन से, क्राइम से नफ़रत करें, जुर्म से नफ़रत करें। और जुर्म निज़ाम से बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से जुर्म ख़त्म किया जा सकता है। कभी भी शख्सियात को हटाने से, ये जो अब मैं अक्सर देखता हूँ मुअत्तल कर देते हैं, जी फ़लाँ बंदे को मुअत्तल कर दिया, याद रखें इससे कभी भी निज़ाम बेहतर नहीं होगा। जब आप सिस्टम ऐसा दे देंगे कि जो लोग आपने देखा है, फिर मैं कहता हूँ कि दुबई में 186 मुल्कों के क्रिमिनल होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल, वो अपने मुल्कों में जराइम करते हैं, दुबई में क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर जब एहतसाब होगा तो फिर आप पकड़े जाएंगे। राना, मुझे एक और चीज़ बताएं, अगर मैं इसको दूसरे ज़ाविये पे ले जाऊँ, हम यहाँ बात करें उन बच्चों की जो बहुत यंग एज में घरों से चले जाते हैं या उठा लिए जाते हैं, उनके पास शायद तालीम नहीं होती वैसी, या वो माहौल नहीं होता, कच्चा जहन जिसे कहा जाता है, और उस पर आप जो चीज़ लिखते हैं वो उस तरफ चल जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा, जो कराची की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को नए अंदाज में सीखा है। अब जब वो क्राइम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मीडिया ने भी हाईलाइट किया, जो स्क्रीन पर भी आए, वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। उनका जहन पढ़ा लिखा था, उन्होंने क्राइम को एक नए फॉर्म में लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये पढ़ के हम निकलेंगे, नौकरियां ढूंढेंगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी, और क्या कमाएंगे, थोड़ा सा पैसा, तो चलो टेक्नोलॉजी को ऐसे इस्तेमाल करें। जिस तरह ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में ग्रोह हैं जो कि पढ़े लिखे IT के एक्सपर्ट लोग हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसे चोरी करना, ऐसे लोग हैं कि जो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कॉल करेंगे और पैसे लोगों से हथियार। अभी सुबह भी मैसेज आया था मेरे पास, तो आपके पास मैंने 30,000 रुपए विन किए बेनज़ीर इनकम आपने जीते हैं 30,000। हाँ। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इदारों की वेबसाइट हैक करना, इस तरह ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हर चीज़ माहौल मिलता है। ये लोग जो क्रिमिनल होते हैं, ये वो एडवेंचर के लिए और ये अपनी इजी शॉर्टकट के लिए
इस तरह के कारोबार करते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि आए हमारे पास नौकरी है, लेकिन नौकरी के लिए 10,000 आपको डिपॉजिट रखाना पड़ेगा। अब वो 10,000 कितने लाखों लोगों से जमा करते हैं और दफ्तर बंद करके चले जाते हैं। तो अच्छा। जो बेरोजगारी का रेशो आप हमारे यहाँ आपने देखा है, तो लोग समझते हैं शायद ये मस्कत में बाहर के मुल्क में नौकरी होगी तो ये मुझे इतने, तो वो क्रिमिनल आप सही कह रही हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे अच्छा। क्रिमिनल भी हमने देखे कि जो दहशतगर्दी में जिन्होंने रोल प्ले किया और हाईली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, कि जो बिल्कुल उस कैम्ब्रिज और उन स्कूलों से पढ़े हुए थे कि जिन स्कूलों में कहा जाता है कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है और हमारे यहाँ वैल्यूज़ हैं और ये। अच्छा राना, ये बताएं कि मैं अगर आप, क्योंकि आप लॉ से आपका ताल्लुक़ है और आप जब ऐसे क्रिमिनल्स आपके सामने आते हैं, वो एक क्रिमिनल जो सो कॉल्ड माशरे का सताया हुआ है, उसने अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ये सब काम किया, और एक ऐसा क्रिमिनल जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, जिसको पता है कि इस चीज़ को अगर मैं ये यूँ यूज़ करूँगा तो जो मैंने महीनों में कमाना है वो मैं मिनट्स में कमा सकता हूँ। दोनों की जब आप बात करते हैं तो दोनों की साइकी में, या वो अपने उस क्राइम को जस्टिफाई कैसे करते हैं, क्या उनका स्टेटमेंट होता है? सना, नफ्सियात में और इसको एक चीज़ कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म ना। तो हमारे पास हम जो भी कोई बुरा काम, गलत काम करते हैं, हमारे पास उसकी कोई ना कोई तशरीह और ताबीर होती है और कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है। आजकल जो, क्योंकि बदकिस्मती से हम पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो जस्टिस का निज़ाम है उसको नहीं कर पाए शफाफ और रिश्वत से पाक और फौरी और आवाम की दहलीज तक। ये चार चीज़ें हमने, इसकी फ्रस्ट्रेशन को बहाना बना के अगर कोई शख्स कहता है कि मैं सोसाइटी से इंतकाम ले रहा हूँ, मैं माशरे के साथ ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये बचपन में हो, जिस तरह आपने बताई एब्यूज़ की हिस्ट्री हमने जब ली, जिन जिन बच्चों के साथ एब्यूज़ बचपन में हुआ होता है वो सोसाइटी के साथ ब्रूटल एब्यूज़ भी करते हैं और माशरे के लोगों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो ये हिस्ट्री वाला ये पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है और सना वही मैं जाके लोगों के साथ फायरिंग करके लोगों के साथ, और जिस तरह हमारे माशरे में एथनिक असबियत जिसे कहते हैं, उस तरह की चीज़ों को नौजवानों के जहनों को पोल्यूटेड करके इस्तेमाल किया जा रहा है। याद नहीं आपको वो एक साहब थे जिन्होंने 100 बच्चों को जो है वो मारा था और उन्होंने कहा था कि मैं बदला लेना चाहता था कि मेरी माँ को रुलाया गया, मेरी माँ को हॉस्पिटल में रुलाया था और उसको तो देखें वो जावेद इकबाल, जावेद इकबाल, उसने 100 बच्चों को, हमने अपनी इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन जब बनाई इसी वाक़े से हम लोग, ये हिला देने वाला वाक़या था जब तेज़ाब के ड्रमों से माँ बाप ने बच्चों के कपड़ों से और जूतों से पहचाना, तो वो आमेज़ मनाजिर थे जो शायद कोई आंख देख नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बताएं राना कि जो लोग क्राइम की तरफ आते हैं, जब आप एक गलत चीज़ करने लगते हो ना, तो उससे पहले आपको अल्लाह ने एक हिस्स दी है, एक आपको आपकी एक अंदर की आवाज़ होती है जो आपको सिग्नल करती है, जो आपको अलार्म करती है कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। जब आप गलत करने जाते हैं या जो लोग क्राइम करते होंगे तो पहले तो वो अपने अंदर ही जंग लड़ते होंगे कि मैंने अपनी उस आवाज़ को बंद करना है जो मुझे बार बार ये कह रही है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना। तो एक जंग पहले आप अपने अंदर लड़ते हैं, फिर आप अपनी सोच को नेगेटिव करते हैं, उसके बाद आप किसी काम की तरफ बढ़ते हैं। तो राना ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता होगा एक गुनाह को या एक जुर्म को सरअंजाम कर देने से पहले। ये पूरा एक साइकिल है और एक बहुत बड़ा नावल था जो जिसने लिखा ह्यूमिलेटेड एंड इंसल्टेड पीपल, जिसको असगर नदीम सैयद साहब ने ड्रामे की सूरत में जिल्लतों के मारे हुए लोग की सूरत में ड्रामा उन्होंने पेश किया। तो उसमें यही था कि जो सबसे ज़्यादा जब इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, जब किसी शख्स को उसके हैसियत के हिसाब से तज़लील की जाती है उसकी, तो उस शख्स में माशरे के बारे में, लोगों के बारे में एक मनफी रुझानात जन्म देते हैं। हर शख्स को पता है चोरी गलत बात है और हदूदुल्लाह आपको पता है अल्लाह की हद जो है वो चोरी पे, जना पे, झूठा इल्ज़ाम लगाने पे, कज़फ़ पे जो सज़ाएँ अल्लाह तबारक व तआला ने तजवीज़ की हैं उस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती। तो हदूदुल्लाह क्यों अल्लाह ताला ने हदूद और किसास का निज़ाम जो रखा है, ताज़ीर तो चलें वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सज़ाएँ हदूदुल्लाह हैं, किसास हैं, वो इसलिए इस्लाम रखी गई हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो पूरे आलम इंसानियत के लिए है। और इस्लाम ने आज से कई 100 साल पहले वो सजाएँ दे दी जो मगरिब का नज़रिया इर्तिका के मराहिल पे और इतने अरसे बाद जिन चीज़ों पे पहुंचा, ये चीज़ें इस्लाम में बहुत पहले, लेकिन हुआ ये कि हमने इस्लामी ममालिक में इस्लाम नाफिज नहीं किया, वहाँ मगरबी ममालिक ने इस्लामी इक़दार जो हैं वो तमाम नाफिज कर दी। वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते मगर ज़्यादा उनके जो कवानीन हैं वो इस्लाम से हम वैल्यूज़ को, एटलीस्ट वैल्यूज़ को जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा, अब तमाम यही सिचुएशन है जो आप लोगों के सामने है और आप लोग यकीनन
बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें हमारी नज़रों के सामने आती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया जा सके। और मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे नए सीएम हैं मिस्टर मुराद अली शाह साहब, आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी, मुराद साहब बड़े एनर्जेटिक हैं, बहुत एनर्जेटिक। मैं खुद भी उनसे अभी कुछ दिनों पहले मिली और बहुत काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है सना, हमारे पास अभी आइडियल आईजी हमारे सिंध बहुत अच्छे आदमी हैं, पंजाब के आईजी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मैं कहता हूँ हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस है कि हमारे एटलीस्ट हम 1918 तक 2018 तक हम जो भी हमारी सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं हम उनको पूरा मौका दें, हम उनको काम करने दें, हम मनफी सियासत को ना करें, हम उनको काम करने दें और उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए एक इलेक्शन का म्यार आपके सामने है और जो काम अदालतों के हैं वो अदालतों को करने दें। तो ये जिस तरह मैं सीएम साहब काम कर रहे हैं, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करेंगे कि पूरा उनका साथ दें, पॉलिटिकल विल के साथ वो निकले हैं। उन्होंने जो अपनी कैबिनेट चूज़ की है उसमें आप देख लें यंग मिनिस्टर्स हैं सारे और सब एनर्जेटिक्स हैं, काम करना चाहते हैं। अब लोगों का कम्युनिटी का फर्ज है कि आप भी साथ और आप खुद उनको भी अगर देखें तो वो खुद भी जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है उनकी। आप जब उनसे बात करते हैं, आप उनसे मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आपको फील करती है, मिलती है उनसे। और उनका विजन आप बिल्कुल, तो हम उनको गुड लक कहेंगे, ऑल द बेस्ट। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप नए सीएम हैं हमारे, आवाम आपके साथ खड़ी है और मुझे पता है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम टेन्योर बहुत कम है, लेकिन कहते हैं ना नियत से बढ़कर कुछ नहीं। आप नेक नियति के साथ निकले हैं तो इंशाल्लाह आप अपने टारगेट्स को जरूर अचीव कर सकेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सीएम जो हैं सिंध के माशाल्लाह दोनों आप देख लें जिस तरह काम करना चाह रहे हैं कि रोज़ हम कोई ना कोई सीपैक के मंसूबे का अनाउंस सुनते हैं। फैसलाबाद में बिजली घर का इफ्तिताह हुआ है। ये हम बुरी न्यूज़ें तो बहुत शेयर करते हैं, नेगेटिविटी तो बहुत देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मीडिया के दोस्तों से भी कि यार पॉजिटिव न्यूज़ आप लाजमी दें। और पाकिस्तान ने बहुत दुख देखें, इंशाल्लाह सीपैक और आप बिजली के आने के बाद देखें पाकिस्तान लोग जॉब करने आए। राइट कल जो है मैं स्पीच सुन रही थी जनरल राहिल शरीफ साहब की, वो GHQ में स्पीच कर रहे थे शोधा के हवाले से, तो बहुत अच्छा लगा। जो हमारा सिपह सलार है, जब हम उसकी बात सुनते हैं तो वी फील सिक्योर, वी फील गुड। तो एक बार फिर से हम अपने जो हमारे सिपह सलार हैं जनरल राहिल शरीफ साहब, उनको भी सलाम पेश करेंगे और उनसे यही कहेंगे कि अवाम आपके साथ खड़ी, आप जो कर रहे हैं उसमें और बेहतर परफॉर्म कीजिए और स्पेशली जो ज़रबे अज़्ब है उसकी कामयाबी पर हम आपको मुबारकबाद। और 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ हैं डेफिनेटली। और इंशाल्लाह आज यौम फ़ज़ाइया है, आज हमारे MM आलम जैसे हीरोज़ के लिए फ़ख्र से हमारा सर बुलंद करने का दिन है। आज के दिन हमने अपने से कई सौ गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स सना कई हज़ार गुना मजबूत है और दुनिया की बेस्ट हमारी फ़ौज है और दुनिया के बेस्ट लोग हमारे पास हैं। तो इस्लाम मुसलमान के लिए जज्बा शहादत हर टाइम होता है, मुसलमान के लिए कोई नहीं है कि दुश्मन आपसे कितना बड़ा है या किस तरह का है। हम अल्लाह का शुक्र है, हम आखिरत पे यकीन रखते हैं। यकीनन। और कल हमने एक आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम भी 6 सितंबर का पेश किया था जो यकीनन आप लोगों ने देखा होगा। और कोशिश यही रहती है कि जो अपना सॉफ्ट इमेज है, जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, हम अपनी कमज़ोरियों की निशानदेही भी ज़रूर करें। ये अच्छी कौमों की निशानी होती है कि वो अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखते हैं, इस्लाह की नज़र से। अगर आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो अपनी सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकेंगे, आप तनकीद से ज़्यादा हल दें। हाँ, अच्छा, अब जब हम हल की बात कर रहे हैं तो हमने जिस तरह जो मेन चीज़ें फोकस की उसमें एक चीज़ तो हमें ये नज़र आई कि हम अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा लग्जरीज़ की तरफ बढ़ गए और उनको जो है कैच करने के चक्कर में हमने बुराइयों को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। दूसरी चीज़ ये कि ये जो शॉर्टकट्स हैं, जो बेरोज़गारी है, इसको हमें ख़त्म करना होगा ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर और मस्बत सोच दे सकें। राना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके आने का। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, तरबियत अच्छी कीजिए ताकि आप एक अच्छा शख्स इस माशरे को दे सके। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।